वेलकम टू जेडी के मैथ्स। मैं जीतन। आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के हम अभी तक प्रश्नावली 4.1 और 4.2 को पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं और 4.3 को भी हम सॉल्व कर चुके हैं प्रश्न क्रमांक पहले की तरफ। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है के का मान ज्ञात करना है, प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक चौथा, ऐसे ही सभी प्रश्नों को हम इसी क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप अगर सेशन में आ गए हो तो आपको आखिर तक रहना है, वीडियो को बार बार स्किप नहीं करना है, पूरी तरीके से देखना है। तो चलो अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.2। तो प्रश्नावली 4.3 प्रश्नावली 4.3 में पहले के हम सभी सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। प्रत्येक समीकरण को प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान निकालना है। प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए, निकालना है और उसके दो बराबर मूल हो तो, अगर दो बराबर मूल होते हैं तो उसमें के का मान निकल आता है, नहीं तो के का मान नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करना है यदि उसके दो बराबर मूल हो, उसके दो बराबर मूल हो तो के का मान निकालना है। इसमें पहला सवाल दिया गया है आपको, सबसे पहला वाला सवाल जो है वो दिया गया है 2x² प्लस px और प्लस 3 बराबर 0। इसका पहला सवाल जी है। तो हम दूसरे के पहले की तरफ बात करेंगे। दूसरे का पहले वाला सवाल जो दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना है। देखो इसका करिए, द्विघात समीकरण है 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0। इस प्रकार का एक द्विघात समीकरण आपको मिल जाएगा। इसके बाद द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं तो उसको लिख देंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर कभी 0 होता नहीं। तो यहां से निकलता है a का मान 2 और b का मान k तथा c का मान निकलता है 3। इतना आप कर सकते हो। तो इसमें सीधा सीधा लगा देंगे हम द्विघातीय समीकरण का सूत्र और ये आंसर इसका आ जाता है। तो लिखो b² माइनस 4ac। तो b का मान आपको देखना है k, तो k का कर दिया होल स्क्वायर, माइनस 4 का 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। तो इस प्रकार हमने इसे कर दिया। तो हमने यहाँ देखा k² माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौको 24। तो यहाँ आ जाता है k माइनस 24। जब k माइनस 24 आ जाता है तो इसको यहाँ k का मान निकालना है। और अगर k पे लगा है वर्ग तो k पे वर्ग लगा है, वर्ग का मतलब है k का 2 बार गुणा करेंगे। जब k का दो वाला वर्ग उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 24 का अंडर रूट। तो यहाँ तक लिख गया है, तो यहां तक नहीं लिखा तो एक बार लिख लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद हमने ऊपर से ऐसे कर दिया साफ। फिर हमने यहां से देखा k² माइनस 4ac, सॉरी k² 24। ठीक है, इसको अगर बराबर में कर देते हैं तो कैसा होगा, k बराबर अंडर रूट 24। तो आप अंडर रूट 24 भी आंसर कर सकते हो, पर अगर 24 के पहले कोई भी अंडर रूट की संख्या बाहर है तो उसको देख लेना है एक बार। इसको यहां से किया तो आप ये बता सकते हो कि जब कोई भी अंडर रूट के बाहर संख्या निकलती है तो वो हो जाती है अंडर रूट के बाहर। अगर हम ऐसा किसी संख्या गुणा करा देते हैं 4 अंडर रूट 6, तो 6 चौको 24, 12 दूनी भी 24 होता है, तो हम करा रहे हैं 2 अंडर रूट 12। लेकिन जो 2 लिखे हैं ना, ये 2 अंडर रूट के बाहर है, यानी इसे अंडर रूट के भीतर करेंगे तो 2 का अंडर रूट के भीतर कितना होता है 4, यानी 4 अंडर रूट के निकलते हैं 2 बाहर। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है, मान लो 4 अंडर रूट के बाहर लिख दिया 6, तो 6 चौको 24 तो होता है, पर 24 तब होगा जब जे भी यहाँ रूट के हो जाएंगे, तब जे रूट के हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका
24, यहाँ इंटू का चिन्ह लगा दिया। तो जी 24 रूट के हो जाएंगे। तो जब यहाँ 4 लिखे हैं और 4 का वर्ग होता है 2, 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है 4, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2√6। ठीक है, और इसके दो मूल निकालने, तो यहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह आप साथ में लगा सकते हो। ये इसका आंसर है। लो, यहां तक पूरा सॉल्यूशन हो गया है। तो अगर पहला क्वेश्चन दूसरे का पहले का सॉल्यूशन सही लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ। इसको हम साफ कर दे रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है वो है kx कोष्टक x माइनस 2 कोष्टक बंद प्लस 6। इस प्रकार का कुछ सवाल है। दूसरा वाला, दूसरे का दूसरा सवाल, kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार का कुछ सवाल दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो kx का जब x में गुणा होगा, हल kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, इसको करेंगे हल। तो हमने यहां से कोष्टक जब खोला तो कोष्टक का मतलब है गुणा, तो kx का x से गुणा होगा तो कितना होगा kx स्क्वायर। जब kx का 2 से गुणा होगा तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार का कुछ बन जाता है। फिर हम वही लगा देते हैं, द्विघात समीकरण की उससे तुलना कर देते हैं। तो हमने देखा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर अभी तक आपने पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो हम उसके तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं एक क्लास में। तो वहां से आप उन सभी प्रश्नों का हल देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी है बहुत ही साधारण तरीके से। तो a का मान कितना निकला, यहां से a का मान निकला कितना है, a का मान k, और b का मान कितना निकला -2k, c का मान कितना निकला 6। यहां से आपको तुलना करवा देनी है। इसके बाद द्विघातीय समीकरण का सूत्र लगा दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर का मान देखना है कि क्या है। b का मान है -2k, तो -2k का होल स्क्वायर, -4a का मान है k और c का मान है 6। इस प्रकार से बन जाता है कुछ। जब इस प्रकार का बन जाता है तो यहां से आपको देखना है कि k स्क्वायर, तो k का माइनस के माइनस का गुणा होगा तो प्लस। अगर माइनस प्लस के चिन्हों का आपसे गुणा नहीं बनता है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी है। सभी क्लास माइनस का जोड़, माइनस का प्लस, घटाना, जोड़, गुणा, भाग, इन सभी का चिन्हों का कैसे गुणा जोड़ घटाना करते हैं, पूर्णांकों का गुणांक से करते हैं, इसकी हम क्लास ले चुके हैं। यहाँ माइनस का माइनस से हुआ तो प्लस, और 2 का 2 से हुआ तो 4, और k का k से हुआ तो स्क्वायर। तो कितना निकलेगा 4 स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। यहां तक आपका आ जाता है। इसके बाद ऊपर से कर देते हैं साफ। अगर लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। इसके बाद हमने ऊपर से इसे साफ किया, और 4k स्क्वायर माइनस 24k, तो इसको बराबर में कर देते हैं। 4k स्क्वायर बराबर 24k। ठीक है। अब यहाँ पर k 2 बार है और यहाँ पर k 1 बार है। तो सबसे पहले तो गुणा से जाएगा, भाग में जी आपको पता होना चाहिए। अगर जी पता नहीं है तो इसके लिए भी क्लास आपको लेनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है। तो हमने पहले देखा कि एक k को छोड़ दिया क्योंकि हमने k का मान निकालना है। जब हमें k का मान निकालना है तो इस प्रकार से करेंगे तो 24, ठीक है, 24 और k जहाँ करते हैं और 4 k आ गए एक नीचे। जब 4 के कट जाएंगे 24 के तो कितना बचेगा, k बराबर 6। लेकिन इसके दो मूल निकाल लेते तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा देना और इसके जो दो मूल हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर। तो अगर प्रश्न का सॉल्यूशन सही लगा हो पहले और दूसरे का तो वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना तथा चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद पहले के सभी को दूसरे के दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं k का मान कैसे निकालते हैं। और अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो बेसिक क्लास डली है कि k का मान समीकरण में k का मान कैसे निकालते हैं, तो उस वो वाली क्लास आपको ले लेना है, तो आपसे k का मान निकालते हुए बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अब एक काम नहीं किया है तो वो भी कर लो कि चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद देखते हैं 4.3 ही चल रही है, पर 4.3 का तीसरा वाला सवाल। एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल होता है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक ऐसी आम की बगिया बनाना मतलब बगीचा बनाना है एक ऐसा जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई जो होगी वो दुगनी होगी, मतलब उसकी जो गहराई होगी वो दुगनी होगी और जो उसकी चौड़ाई होगी वो उससे आधी होगी, ठीक है। और उसका पूरा जो घेरा रहेगा वो घेरा पूरा जो होगा आम की बगिया 4 फुट की बनेगी, आयताकार तरह। तो जो ऐसी बनेगी, देखो यहाँ पर इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से, ठीक है। इसका जो पूरा क्षेत्रफल होगा, जो पूरा क्षेत्रफल होगा वो होगा 800 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 2, तो ये चौड़ाई होगी इसकी 1। इस प्रकार से कुछ आम की बगिया बनाना है, आपको बनाना संभव है कि नहीं है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है सबसे पहले। तो देखो सवाल आपको मैंने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से सवाल है। इसके बाद हमने इसे सॉल्व किया, तो इसे सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो हमने सबसे पहले देखा कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो पहले चौड़ाई माननी पड़ेगी तब तो लंबाई बदलेगी कि इसकी दुगनी क्या है। अगर हमने चौड़ाई मान ली x तो लंबाई हो जाएगी 2x, हमने अगर लंबाई ही x मान ली तो चौड़ाई उससे आधी होनी है, तो 1/2x हो जाएगा, तो थोड़ी सी दिक्कत जाएगा आपको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले माना एक आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। उसकी चौड़ाई अगर x मीटर मान लेते हैं, तो एक आम की बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी 2x मीटर, दुगनी है तो 2x मीटर, और उसका जो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने लिख दिया प्रश्न अनुसार, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने क्षेत्रफल देखा, इसका कितना है निकला था 800, और लंबाई है 2x और चौड़ाई है x, तो यहां से 800 बराबर 2x स्क्वायर। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, इतना तो आपसे बन रहा होगा। इसके बाद ये वाला पार्ट इस साइड ले आओ, इस साइड ले आओ, माइनस प्लस की कोई संख्या नहीं है, प्लस प्लस की, तो इस चिन्ह भी इसका परिवर्तन नहीं होगा। 2x स्क्वायर बराबर 800, तो यहां से 2 है और x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो हमें x का मान निकालना है और यहाँ पर 2x ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर 2x ज्यादा है तो जी गुणा से चले जाएंगे भाग में, गुणा से भाग में जाएंगे, पर x साथ में जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर 800 में x होता तो x साथ में जाता, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर और 2 चला गया इस पर, तो कितना बच गया x स्क्वायर बराबर 400। इतना समझ में आ रहा है? यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है, अगर यहां तक का लिख गया है तो यहां तक लिख लिया हो तो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम ऊपर से इसे साफ कर दिया हमने। यहां आपने देखा कि x स्क्वायर बराबर 400, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो x स्क्वायर बराबर 400 है, तो 2 का वर्ग होता है 4, तो 20 का वर्ग कितना हुआ 400, तो x बराबर अंडर रूट 400। जब x बराबर अंडर रूट 400 है, तो x बराबर अंडर रूट 400 क्यों होगा, x का मान यहाँ 20 भी तो हो सकता है, 20 मीटर। तो हमने x किसको माना था,
हमने x माना था चौड़ाई को, तो अतः एक आम की बगिया की चौड़ाई हमने मानी थी क्या x, जब हमने x मानी है तो x का मान आ गया है 20 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। और एक जब इसे लंबाई, फिर लंबाई कितनी मानी थी इसकी, लंबाई मानी थी हमने 2x, तो 2x होगा तो 20 का हो जाएगा गुणा 2 में, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। और इन दोनों का क्षेत्रफल जो निकलता है वो निकलता है 800 सॉरी, इनका क्षेत्रफल निकलता है 800, तो 4 दूनी 8 और 0 0 2 0, तो इनका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसा हमने वहां सूत्र लगाया था पहले, उसी सूत्र में इसका मान रख देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई में, तो उसका क्षेत्रफल निकल आता है 800 बराबर 800, यानी पूरा सवाल सही लगेगा। तो इसका आंसर हो जाता है जी, जे इसका आंसर है। तो अगर तीसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही लगा हो और पूरा समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक यहां तक लिख गया तो लिखूंगी, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, तो वीडियो यहीं पर रुका के थोड़ी इसको कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद हमने देखा प्रश्न क्रमांक चौथा, तो प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न क्रमांक चौथा है